बिहार के औरंगाबाद के शुभम इंटरनेशनल होटल में बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो विश्व बैंक द्वारा बिहार सरकार की परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं प्रबंधित सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करके और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। और इसी क्रम में 8 जून 2023 से लेकर 10 जून 2023 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रवीण कुमार पाठक प्रशिक्षण पदाधिकारी, जीविका औरंगाबाद चंदन कुमार प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी लोग कड़कड़ाती धूप में लगातार इसमें कार्यक्रम में बने रहे। जैसा कि एक बात आपको बता दें कि यह जीविका जो है, नौकरी और जीविका में यही अंतर है कि नौकरी उसके निमित्त कार्य करना होता है, जबकि जीविका जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। और जीविका लगातार जो है इस क्रम में आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में आज ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारे बाती जो है ट्रेनिंग अधिकारी ने इस चीज़ को बताया और लगातार इस प्रकार की गतिविधियां के द्वारा जीविका को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ट्रेनिंग अधिकारी ने इस संबंध में क्या कुछ बताया। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के शुभम इंटरनेशनल होटल में। यहां जीविका का प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय चल रहा है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नज़ारा, यहाँ काफ़ी लोग जो है 2 दिन से यहाँ लगातार जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके ये लोग जो है एक स्वरोजगार को जो है विकसित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। सर, ये प्रशिक्षण जो है कि औरंगाबाद जिला में जो 11 प्रखंड है और उसमें जो कार्यरत जो सामुदायिक समन्वयक और क्षेत्रीय समन्वयक है, उनका प्रशिक्षण है 3 दिवसीय आवासीय और विषय है संकुल संघ की अवधारणा एवं प्रबंधन विषय पे। इसमें यह बताया जा रहा है इन लोगों को कि भाई आपके जो फील्ड में जो संकुल संघ बना हुआ है, समूह और समूह के ऊपर VO और कई VO को मिलाकर के एक संकुल संघ, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका खाता का संचालन कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, उस जो संकुल संघ के जो कार्यालय है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, और वो जो संकुल संघ जो बना हुआ है वह गांव स्तर पे जो जीविका दीदियां हैं उनके जीविकोपार्जन को बेहतर करने की दिशा में किस तरीके से वो काम करेंगे। यह 3 दिवसीय इस विषय पर प्रशिक्षण इन लोगों का किया जा रहा है, जो कि 8 तारीख से शुरुआत हुआ है और कल 10 तारीख को यह प्रशिक्षण समाप्त होगा। आखिर जीविका है क्या? सर, ये जीविका जो है कि बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो कि अब इसको NRLM के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे गरीब परिवार हैं उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान करने का काम है और ये काम समूह VO संकुल संघ के गठन करते हुए किया जाता है। नौकरी और जीविका में क्या अंतर? नौकरी क्या है कि किसी भी कंपनी में हम लोग का या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और जीविका में अंतर क्या है कि जीविका उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन परिवार को चलाने के लिए जो काम करता है उसको जीविका कहते हैं या आजीविका भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, कोई गांव में खेती कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस किया हुआ है या बगैर बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं, वो सारे जीविका की श्रेणी में ही आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सारा चीज़ जीविका की श्रेणी में आता है। आज देखा जा रहा है कि बिहार में बिहार सरकार की यह जो योजना है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है और बिहार के 38 जिला में यह जो कार्यक्रम है ये चल रहा है और यह महिलाओं के जो आय का स्रोत है उसको भी बढ़ाता है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये पूरे बिहार में चल रहा है कार्यक्रम, और बिहार में नहीं, आज के तारीख में यह कार्यक्रम पूरे भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जा रहा है। साथ साथ 12 कंट्री में भी यह चलाया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा, साथ साथ वहाँ के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जीविका में किस किस चीज़ों पे लोन दिया जाता है? और जीविका में कई प्रकार के लोन है जो कि सामुदायिक संगठन को दिया जाता है, और सामुदायिक संगठन जो हमारा जो है वह समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ, जो कि समूह से जुड़े हुए सदस्य जो होते हैं वह किसी भी पर्पज़ से यानी अपने जीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वह समूह से ऋण 1 रुपये प्रति सैकड़े प्रति माह के हिसाब से लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। अभी यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें रुझान देखा जाता है जीविका में।
तो जीविका में जो लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में कैसे कार्य करेंगे? देखिए, ये प्रशिक्षण जो है कि मुख्य रूप से सामुदायिक समन्वय और क्षेत्रीय समन्वय का है, जो कि जीविका कर्मी के रूप में है। इनका कार्य पंचायत और संकुल स्तरीय संघ स्तर पे होता है। तो इनका काम होता है जो निजी स्तर पे जो हमारा जो सामुदायिक कार्य करता है, जिसको सीएम, बुक कीपर, एमआरपी, जेआरपी बोलते हैं, उनके माध्यम से जीविका द्वारा दिए गए फंड का उपयोग करा करके उनका लाइवलीहुड, उनका जीविकोपार्जन बेहतर कराने का प्रयास करते हैं। इन लोग जैसे कि ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे काम करते हैं। जीविका का औरंगाबाद में काम कैसे देखते हैं? जीविका पिछले 9 या 10 सालों से औरंगाबाद में काम कर रहा है। काफ़ी सफलता है, और सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तकरीबन 23,500 समूह यहाँ पे गठन हो चुका है। 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं समूह में जुड़ चुकी है, और 36 संकुल संघ का गठन भी किया जा चुका है। तो कार्य बेहतरीन है, और जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों का उत्थान का काम इस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसमें नीरा का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, उसके बाद शौचालय पर भी काम हो रहा है। तो फील्ड में मल्टी वैरायटी काम हो रहा है। जीविका जो है यहाँ बिहार में काफ़ी अपना परचम लहराए हुए है, और इससे महिलाओं को भी काफ़ी मदद मिल रहा है। तो औरंगाबाद में इस बार क्या लक्ष्य होगा? औरंगाबाद में हम लोग का लक्ष्य बहुत बड़ा रखे हैं 2023-24 में, कि जितने भी गांव में रह रहे हैं परिवार गरीब तबके के हैं, उस गांव का 80% महिलाओं को एसएचजी में जोड़ करके उनका जीविकोपार्जन बेहतर करना है। साथ साथ हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 10,000 प्लस में लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिवाएं, जिससे कि वह अपना प्रशिक्षण लेकर के स्किल डेवलप करके वह किसी न किसी प्रकार का रोजगार में वह शामिल हो जाए। जीविका में सरकार के रोल को कैसे देखते हैं? सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा है, खास करके बिहार सरकार में, और जीविका पूरे भारत में जो चल रहा है उसमें बिहार का सबसे अच्छा तरीके से संचालन किया जा रहा है। तो सरकार इस पर गंभीर है, हमेशा जीविका के रिव्यू लेते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और कैसे काम को और बेहतर करें इस पर हमेशा बैठक राज्य स्तर पर करते रहते हैं। जो भी प्रशिक्षु यहाँ आए हुए हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो प्रशिक्षण जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो इनको प्रशिक्षण यहाँ से मिल रहा है, तो प्रशिक्षण को जो ये लोग प्राप्त करेंगे, क्या संदेश देंगे? इन लोगों का संदेश यही है कि यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं संकुल संघ की अवधारणा और प्रबंधन पे, तो ये जा करके जो संकुल संघ गठित है पूरे 11 प्रखंड में, औरंगाबाद जिला का 36, उस संकुल संघ का बेहतर ढंग से संचालन करें, कार्यालय का प्रबंधन तरीके से हो, और वह संकुल संघ के माध्यम से जो समूह में जुड़े सदस्य हैं उनका बेहतर जीवन यापन हो सके। यह मेरी तरफ से इनका संदेश रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रशिक्षण के दौरान जो है इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए सभी लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ पर प्रशिक्षण देते हुए, और इन्होंने साफ साफ बताया कि जीविका जो है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है भारतीय जो है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है, और इसी परियोजना को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह जो कार्यक्रम है जीविका को यहाँ पर फलीभूत किया है, और इसी फलीभूत के कारण जो है जीविका एक आय में वृद्धि करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत अच्छा एक यहाँ पर अवसर है जीविका के माध्यम से, और जीविका में जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें सशक्तिकरण के रूप में भाग ले और अपने स्वरोजगार को विकसित करें। जीविका का यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा है और लगातार आज दूसरा दिन है, और इस औरंगाबाद में ये जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा चंदन नाम है, और प्रशिक्षण जो यहाँ जीविका का चल रहा है सीएलएफ के कार्य पे चल रहा है कि सीएलएफ कार्य कैसे करता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, इस पर यह प्रशिक्षण चल रहा है। और यह दूसरा दिन है हमारा। यह टोटल 3 दिनों का शेड्यूल है। इस शेड्यूल में हमारे ब्लॉक लेवल के सारे स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। औरंगाबाद में जीविका जो है अभी लगातार जो है बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या इसका लक्ष्य क्या है? जीविका का लक्ष्य है हर महिला का समग्र विकास करना, यह जीविका का लक्ष्य है। और उसमें दीदियों का बौद्धिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, उसके बाद सामाजिक विकास होगा। यह जीविका का लक्ष्य है, और महिला को समग्रता की ओर ले जाना यही जीविका का लक्ष्य है। देखा गया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर उठा रही हैं। तो आपकी जो टीम है क्या गाँवों तक पूरा जाती हैं? जो महिला हैं वह योजनाओं का लाभ कैसे उठा ले रही हैं,
पहले पूर्व में नहीं लेती थी। रीजन क्या था कि जीविका में दीदियों ने दीदियों को इतना ट्रेन किया, इतना सिखलाया कि वो उन्हें पता है कि योजना कहाँ से आ रही है, कितनी राशि है, कितने दिनों के लिए है। तो उस हिसाब से दीदियाँ उस चीज़ को समझ रही हैं और सरकार की पूरी योजनाओं का वह लाभ उठा रही हैं। और आप कहीं भी देख लें, आपके औरंगाबाद में टोटल 11 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक में आप कहीं भी देख लें, हर जगह दीदियाँ जो है एक समग्रता की ओर बढ़ रही हैं। दीदियों का एक समुचित विकास हो रहा है। ये जो आवासीय प्रशिक्षण है, आवासीय प्रशिक्षण को आप कैसे देखते हैं? आवासीय प्रशिक्षण को हम ऐसे देखते हैं कि जब हम अपने स्टाफ को कोई चीज़ सिखलाएंगे नहीं तो वह नीचे फील्ड में किसी को बतला नहीं पाएंगे। तो जब स्टाफ हमारे यहाँ से सीखते हैं तो हमारे नीचे की जो कड़ी है, जहाँ पे हमारे कैडर्स हैं, कैडर्स को हमारे स्टाफ सिखलाते हैं कैसे क्या करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, दीदियों तक कौन सी बात पहुँचानी है। ये सारी चीज़ कैडर को हमारे स्टाफ बताते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम कैडर की भी ऐसी ही प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण करते हैं। जो पूर्व में 2-4 दिनों पहले पूर्व में हम लोगों ने कैडर का भी आवासीय प्रशिक्षण किया था। दीदिया के भी बहुत समस्याएं हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको ठीक ढंग से वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इस पर क्या कहेंगे? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो दीदियों के पास सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। उसका रीजन यही है कि दीदियों को उस योजना के बारे में ज्ञान नहीं है। तो जीविका का यह एक मूल उद्देश्य है कि हर योजना के बारे में दीदियों को ज्ञान कर दे। इसके लिए हमारे पास सोशल डेवलपमेंट एक थीम है जो जीविका के अंतर्गत ही है। वो सारा कुछ इस तरीके का ज्ञान, अभी भी आप देख रहे होंगे कि समर कैंप है जो चल रहा है, शौचालय की बातें चल रही हैं। अभी दीदियों के पास जो सो कैसे क्या खाना है, गर्भवती महिला को, धात्री महिला को कैसे क्या खाना है, कौन कौन सा फूड ग्रुप होना चाहिए, ये सारी बातें चल रही हैं। तो दीदियों का एक समुचित विकास हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप दीदियों से पूछेंगे कि एक गरीब दीदी को क्या खाना चाहिए। हर गांव में कोहड़ा होता है, जो कद्दू पंपकिन जिसको बोलते हैं, उसका जो नट होता है, उसका जो बीज होता है, इतना पौष्टिक होता है, वो दीदियों को नहीं पता था। इसको हम लोगों ने दीदियों को बताया कि आप कैसे खाइए, क्या करिए। तो उसका भी बहुत सारा चीज़ दीदी यूज़ कर रही है। तो वो छोटी छोटी बातें जो छोटी तो हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर दीदी करे तो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे परिवार को अब समुचित विकास कर सकते हैं। यहाँ जितने भी प्रशिक्षण में आए हुए हैं, कहीं उनको डर तो नहीं है कि दबी जवान में बोल रहे हैं कि नहीं सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है? नहीं, यहाँ पे किसी को डर नहीं है। जीविका के जो लोग हैं स्वतंत्र हैं, खुले सोच के लोग हैं। यहाँ जितने हमारे स्टाफ आपके सामने पड़े हुए हैं, सारे स्नातक और स्नातकोत्तर किए हुए हैं। तो किन्हीं को कोई डर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ डरा धमका के कुछ चीज़ बताया जा रहा है। सारे लोग एकदम स्वतंत्र हैं। अब बात अपने अभिव्यक्ति सब लोगों के लिए भी, तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। और सब लोग उतने ही मेहनती हैं। समूह के स्तर पे, ग्राम संगठन के स्तर पे और सीलेब के स्तर पे दीदियों को जितनी बातें बता सकते हैं वो बताते हैं। इस कड़ी धूप में भी लोग फील्ड विजिट करते हैं, हम लोग खुद फील्ड विजिट करते हैं। और जहाँ पे कोई आदमी जाता नहीं गांव में, उस कंडीशन में भी हम लोग गांव में जाते हैं और दीदियों को उनके भले वाली बात बताते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, योजनाएं क्यों और क्या चाहते हैं कि और ये अच्छा हो? देखिए, समय समय पे सरकार तरह तरह का जो है विज्ञापन देती है। समय समय पे सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों को पता करता है, रिवेलुएट कराता है। तो जैसी जैसी योजनाएं सरकार को जो आवश्यकता पड़ती है वह योजना करती है। जैसे पूर्व में सरकार ने शौचालय निर्माण का योजना किया, उससे पहले स्वच्छ जल का योजना किया। अभी बहुत सारी योजनाएं जो है अंडरलाइन है। तो सरकार अपने हिसाब से वो कर रही है और योजना वो हम लोग हर ग्रामीण तक पहुँचा रहे हैं। पदाधिकारियों का सपोर्ट मिलता है पूरा? बिल्कुल पदाधिकारियों का सपोर्ट मिलता है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीपीएम सर हैं जो पदाधिकारियों से बात करते हैं, जहाँ पे जो आवश्यकता होती है उनसे मीटिंग करके डिस्कशन करके वहाँ तक हम लोग को ये सपोर्ट मिलता है। आपका? संगीता कुमारी। संगीता जी पहली बार यहाँ आ रहे हैं? नहीं सर, बहुत बार आ चुके हैं। कितने दिन से जुड़े हैं इसमें? 9 साल से काम कर रहे हैं। 9 साल से। कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या कुछ जानकारी हो रही है? जानकारी सर हो रही है, संकुल संघ को कैसे हम चलाएंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोग को बताया जा रहा है। हम लोग सीख रहे हैं, इसके बाद जाके हम अपने ब्लॉक में अपना काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने से जानकारी होती है बहुत सारी बातों का? जी सर, होती है। क्या कुछ और जानना चाहते हैं? संकुल संघ के बारे में और जीविका के बारे में जानने आए हैं, ताकि हम अपने कार्य को और बेहतर तरीके से अपने ब्लॉक में जाके काम कर सकें। जीविका में क्यों आए आप? सर, लोगों के जो गरीब महिलाएं हैं, हम भी एक महिला हैं, महिलाओं को मदद करने के भाव से हम जीविका में आए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका नाम से। प्रियंका जी, क्या हैं इसमें आप? सामुदायिक समन्वयक के पद पे कार्यरत है सर। पद पे कार्यरत है। तो इसमें कैसा अनुभव लग रहा है?
बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमने 10 साल से काम कर रहे हैं। जीविका एक बिहार सरकार की बहुत ही अच्छा परियोजना है, जिसमें गांव की गरीब महिलाओं को, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर जीविका काम करता है। क्या लगता है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी को आना चाहिए? जी सर, आना चाहिए। आने से क्या लाभ हो रहा है? आने से हम लोग को ये प्रशिक्षण से ये हुआ कि हम लोग कैसे जाके उनको और आगे बेहतर करें और आगे कैसे उन लोग का इनकम बढ़े और उन लोग सभी लोग स्वरोजगार से जुड़ सके। ये सब चीज़ के लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेना जरूरी है। गाँव में जाकर महिलाओं को कैसे जागृत करते हैं कि जीविका से जुड़े? जी, उन लोग को पता, उन लोग गरीब दीदी होती हैं सर, उन लोग को बताते हैं कि ये समूह तो पहले ही बनाए थे, उन लोग का कि कैसे गरीब दीदी को आगे बढ़ाना है, उन लोग को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन लोग को हम लोग मोटिवेट करते, उन लोग को बताते हैं कि ये पैसा ले लीजिए, मतलब कर्ज लेके कैसे कैसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो बहुत जगह कहा भी जाता है कि पैसा लेकर उस महिलाओं को जोड़ा जाता है, कितना सही है? नहीं सर, पैसा लेके नहीं उन लोग महिलाओं को जोड़ा था। वो एक जीविका एक स्वयं सहायता समूह है सर। उन लोग में यहाँ पे 10 से 12 दीदी का एक समूह का गठन होता है, जो आपसी मतलब आसपास की दीदी लोग होती है, वे लोग को जितना इच्छा होता है आपसी बचत करती है। इससे उन लोग को बचत करने का प्रवृत्ति आपस में जगता है सर, और इसके माध्यम से दीदी लोग आगे बढ़ती हैं। उन लोग ऐसे नहीं कि पैसा लेके हम लोग जमा करने के लिए जुड़ाते हैं। आप अपने जाने का मेहनताना नहीं लेती हैं? नहीं सर, हम लोग वो जाने का कोई मेहनताना नहीं लेते। लेना चाहिए? नहीं सर, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीब महिलाएं हैं। हम लोग पैसा उन लोग से कैसे लेंगे? हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पेमेंट मिलता है, हम लोग उसी पे काम करते हैं सर। बाकी जो ये बिहार सरकार की योजना है उससे संतुष्ट हैं आप? जी सर, बहुत संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमिता कुमारी है। प्रशिक्षण जो कार्यक्रम में आए हुए हैं, कितने दिन से जुड़े हैं इसमें? इसलिए हम 9 साल से जुड़े हुए हैं। 9 साल से। सर जो बता रहे हैं समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या नाम हुआ सर का? सर का नाम परवीन पाठक हुआ। आपका नाम क्या हुआ? अमिता कुमारी। अमिता जी, ये बताइए कि कहाँ की रहने वाली हुई आप? हम ऐसे गया जिला के बोधगया ब्लॉक के रहने वाले हैं, जी। लेकिन अभी पोस्टेड मेरा औरंगाबाद जिले के मदनपुर ब्लॉक में है। मदनपुर में? जी। तो मदनपुर में महिलाओं का क्या रुझान है जीविका के प्रति? जीविका का बहुत अच्छा रुझान है। उन लोग जीविका से जुड़ करके प्रशिक्षण दे करके अपना स्वरोजगार कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कोई भी काम की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि बैंक में पहले जाएंगे तो जानते ही हैं कितना लोग दौड़ाता है। जीविका में ऐसा नहीं, उन्हीं का संस्था है, लोन लग करके प्रशिक्षण लेकर आगे अपना काम कर रही हैं। कैसी महिलाओं को जोड़ते हैं इसमें? जो अत्यंत गरीब हो। तो वो लोग का फ़ायदा भी उठाते होंगे? फ़ायदा उन लोग खुद उठाते हैं, तो हम लोग क्यों उठाएंगे? हम लोग तो उनको फ़ायदा दिलाने के लिए जुड़वाते हैं कि आप समूह में जुड़िए, बनाइए। आप एक अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, समूह में रहेंगे तो कोई भी काम बड़ा से भी काम आप कर लेंगे। क्या लगता है ये जो सरकार की योजना है कितना सफल? 100%। कितना दिन हो गया है सरकार की योजना का? इसका यहाँ औरंगाबाद की जो मैं बात करूँ, औरंगाबाद में नहीं, जीविका का ये ऐसे 2007 से शुरू है। औरंगाबाद में 2013 या 14 से आया है और अच्छा संचालन ही कर रही है। कर रही है, लग रहा है कि और आगे बढ़ेगा? बढ़ेगी बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? वीर बहादुर नाम हुआ। वीर बहादुर, कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो रहने वाले हैं रोहतास जिला के सासाराम के। सासाराम के। जी। अभी यहाँ कहाँ पोस्टेड हैं? अभी नवीनगर ब्लॉक में पोस्टेड हैं। नवीनगर में। तो नवीनगर में जीविका का कार्य कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। जी। क्या उसमें उपलब्धि है? उपलब्धि ये है कि वहाँ पे 2 CLF है जिसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और उसके बाद जो CLF के दीदी हैं उनको अनेक प्रकार के रोजगार से जोड़ दिया गया है, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन और लाइवलीहुड में जैसे खेती में दीदी लोग को सहयोग दिया जा रहा है। नौकरी क्यों नहीं करते हैं, जीविका में क्यों? जीविका में एक सामाजिक उद्देश्य से हम जुड़े हैं कि दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान करें। उत्थान करें। जी। तो उसमें आपका मुख्य कार्य क्या है? उसमें हम एक दीदी लोग को रोजगार के लिए कि दीदी अच्छा से अच्छा रोजगार कर सके, पूंजी की व्यवस्था कराने के हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। कितना सहयोग मिलता है यहाँ? अपनी टीम से कितना सहयोग मिलता है? हम लोग का एक टीम है जो ब्लॉक स्तरीय है, और ब्लॉक स्तरीय टीम में हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं। वो फील्ड में जाकर के पूरे विजिट करते हैं, और विजिट के दौरान जो दीदी की समस्याएं होती हैं रोजगार करने में या फिर कोई कार्य करने में उनको परेशानी होती है, उसमें पूरी की पूरी सहयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में 3 दिन रहेंगे आप? जी सर। रहना चाहिए सभी को? हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। क्या कुछ सीखने को मिलता है यहाँ? यहाँ एक सीव्यूज को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये सारे विधि और तरीका यहाँ बताया जा रहा है। पहले नहीं बताया गया था? हाँ, पहले हमको प्रशिक्षण नहीं मिला था, अभी फिलहाल मिल रहा है।
मिल रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार सिंह महेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीतामढ़ी के रूनी सेक्टर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी का। यहाँ कैसा लग रहा है बिहार में? बहुत अच्छा लग रहा है। औरंगाबाद को कैसा देख रहे हैं? औरंगाबाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जगह है? लूट हो रहा है यहाँ? जी जी लूट हो रहा है? नहीं जीविका में आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? जी जीविका एक गरीबी निवारण के लिए काम कर रही है और हम लोग उसी में सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो गरीब को ठगना तो बहुत आसान होगा। नहीं सर, ऐसी क्योंकि बात आप नहीं। उसको- आजकल सब जागरूक हो गए हैं, खास करके जीविका में जुड़ने के बाद लोग और पूरी तरीके से जागरूक किया गया है। इसमें आकर के कितनी खुशी होती है? ये जब समाज में हम लोग काम करते हैं और हम लोग का काम है एकदम नीचा स्तर से लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, तो जब वो महिला लोग ऊपर उठती है तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है सर। सरकार की योजना जो है लगातार अब तो पूरे 38 जिले में चल रही है, तो यहाँ औरंगाबाद में इसको कैसा आंकते हैं? जी औरंगाबाद में भी चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ कार्य ठीक ठाक है? जी सर। समय पर सब कुछ महिलाओं को उपलब्ध हो पाता है? जी हो रहा है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह, कहाँ के रहने वाले हुए? औरंगाबाद की हूँ मैं। औरंगाबाद के? ब्लॉक में पोस्टिंग है मेरा। कहाँ पे? दाऊद नगर ब्लॉक। दाऊद नगर में। तो दाऊद नगर तो एक अनुमंडल भी है, जी तो क्या चाहते हैं उसमें और क्या विकास होना चाहिए? सर, और हम चाहते हैं कि महिलाओं जितनी भी महिलाएं हैं वो स्वरोजगार करें और आत्मनिर्भर बने। वैसे हमारे यहाँ सर बहुत सारे तरीके का कन्वर्जेंस चल रहा है, जैसे कि मछली पालन हो गया और दीदी लोन लेकर हमारे यहाँ प्लेट और पत्तल बना रहे हैं, प्लास्टिक वो कागज़ वाला जो होता है। और हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी का खेती भी हो रहा है, महिलाएं जो कर रही हैं। बकरी पालन हो रहा है। बहुत सारी दीदी अपना दुकान की हुई है, चूड़ी का है उनका दुकान। फिर बहुत सारे लोग दीदी लोग बीन वगैरह का की हुई है और उससे उनका स्वरोजगार खुद चल रहा है। महिलाओं को जोड़कर स्वरोजगार देना एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार का ऋण भी चुकाना कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है सर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की मजबूरी को समझा जाता है। जो अदर फाइनेंस बैंक जैसे होते हैं प्राइवेट, उनकी तरह नहीं है कि गए और वो ज़बरदस्ती ले लिए। हमारे यहाँ उनको देखा जाता है कि अभी वो देने लायक है कि नहीं है, तो उनका कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको इतने दिन में दे ही देना है। हम लोग ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर नहीं देता है। हम लोग उनकी मजबूरी को समझते हैं। उनको लगता है कि हाँ अब हमें ऋण वापस करना चाहिए, वो धीरे धीरे चुकाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता कि अभी आपको ऋण दे ही देना है। और बहुत सारे हमारे यहाँ वैसे भी ऋण हैं जो उनके हेल्थ के हिसाब से HRF है, FSF है, जो उनको खाद्य सुरक्षा, जो बहुत अत्यंत गरीब SC ST परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए FSF की सुविधा है। जो अत्यंत गरीब है तो उनको चावल दाल सरसों तेल वगैरह खरीद के दिया जाता है। बीमारी पड़ने पे उनको HRF का पैसा दिया जाता है, जो कि 5000 कैश दिया जाता है अर्जेंट होने पे। तो इस तरह की सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। लोन देने के बाद लगातार आप लोग उनसे मिलते रहते हैं? मिलना तो सर हमारा हमेशा होता है, क्योंकि वो हमारा काम ही है कम्युनिटी के बीच में रहना। तो हम हमेशा फील्ड विजिट करते हैं, तो जो उनकी समस्या है हमेशा ही सुनते हैं। हमारे ग्रुप मीटिंग होता है, समूह का मीटिंग होता है, VO का मीटिंग होता है, तो दीदी से हमेशा हम लोग रूबरू होते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दीदियाँ बहुत बेचारी होती है। दीदियाँ बेचारी होती है, लेकिन सर वो दिमाग से बेचारी नहीं होती है, पैसा से है। तो सर हमारे यहाँ जो जीविका में जुड़ी हैं दीदियाँ, वो अब बहुत आगे। महिला सशक्तिकरण जो रूप मैंने देखा वो जीविका में ही देखा, क्योंकि बहुत सारे जो फाइनेंस बैंक वगैरह वो भी आर्थिक विकास करते हैं, विकास नहीं करते, वो तो डूबते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक प्लस सामाजिक विकास किया जाता है महिलाओं का। जैसे कि हम उन्हें, हमारे यहाँ बहुत सारे थीम चल रहे हैं, जैसे HNS हो गया, जो उन्हें हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं वो बताया जाता है। क्या क्या खाना चाहिए, ये जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको क्या खाना चाहिए, जिनका 6 महीना का बच्चा है उनको क्या खाना चाहिए, 3 टाइम में क्या खाना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को कुपोषित ना कर सके अच्छे से। उसको बहुत तरह का थीम है हमारे यहाँ। सरकार की योजनाओं से खुश हैं क्या? उसमें और कोई बढ़ोतरी होना चाहिए लोन में? लोन तो हमारे यहाँ ज़रूरत के हिसाब से दिया ही जा रहा है। अगर जैसा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से और बढ़ाया जाता है तो वो आगे तो बढ़ता ही रहेगा। कौन इसको देखते हैं? क्या सर? इस चीज़ों को कौन देखते हैं कि किसको बढ़ाना है, किसको और चीज़ में जोड़ना है? सर हमारे यहाँ तो ये जीविका एक परियोजना है जो इनको अभी लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ राहुल कुमार, जो अभी IAS ऑफिसर है, तो इनके CEO वही हैं अभी। और बाकी ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो। चलिए, सरकार की योजनाओं से खुश हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहा कुमार है। नेहा जी, क्या हैं आप? हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं।
कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कितने दिनों से हैं? करीब 9 साल से। कहाँ के रहने वाले हुए? हम कुटुम्बा ब्लॉक के रहने वाले हैं। कुटुम्बा। अभी आप वहीं पोस्टेड हैं? नहीं, अभी हम दाऊद नगर में पोस्टेड हैं। दाऊद नगर में। तो दाऊद नगर में जैसा इन्होंने बताया उस चीज़ से कितना भिन्न मानती है? ये जो बताई काफ़ी बेहतर बताई, और बाकी में एक काम जो है वहाँ ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। और इसके अलावे भी एक है SJY सतत जीविका उपार्जन योजना है ना, जो है कि अत्यंत गरीब दीदी को चुनाव कर करके उसको क्या है आर्थिक लाभ देते हैं। जैसे कि हमारा ग्राउंड लेवल पे होता है ग्राम संगठन, उसमें कुछ चयन समिति का निर्माण होता है, जो चयन समिति गांव में अत्यंत गरीब महिलाओं को चुनाव करते हैं और उनका क्या है करीब 1 लाख रुपये का प्रावधान है, जो उसको किस्त बाई किस्त देते हैं। जैसे कि फर्स्ट बार हम 10,000 रुपये दिए और उनको क्या है जिस तरह के हैं, जैसे वो जो काम सक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि बकरी पालन हुआ या फिर दुकानदारी या फिर वो जिस लाख हैं उनको काम दे करके उनको आर्थिक सहयोग किया जाता है। और इसमें कुछ वापसी नहीं होता है, उनको समझिए तो अनुदान के तौर पे है। गर्मियों में यहाँ आकर के लगातार इस भीषण गर्मी में ट्रेनिंग लेना कितना कष्टकर है? ज़्यादा तो कष्टकारी नहीं है, चूँकि हम लोग का जो है सुविधा है काफ़ी बेहतर है, रहने खाने का जो भी है बेहतर है। क्या लगता है कि ट्रेनिंग सभी को करना चाहिए? यस सर।